हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सा हेड कर रहे हैं इनकम टैक्स का, कैपिटल गेन। तो हम एक सिस्टमेटिकली प्रोसेस बाई चले हुए हैं। तो आपको पता है कि कैपिटल गेन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि हमने जो प्रॉपर्टी बेची है, जो भी कैपिटल असेट्स बेची है, उसमें गेन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। और गेन के लिए हमने ये देखना होता है कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म निकालने के लिए हमें टाइम पीरियड काउंट करते हैं। एक तो हमें स्टार्टिंग टाइम पीरियड पता होना चाहिए, है ना, और एक एंड का कि जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो स्टार्टिंग पीरियड कौन सा होगा, इसमें कौन सा पीरियड ऐड होगा, कौन सा नहीं होगा। इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि कितने टाइम पीरियड के लिए जो एसएससी है उसने वो वाली एसेट्स रखी हुई है। ठीक है। और उसको जब ट्रांसफ़र होती है उससे पहले वाला पीरियड भी ऐड करना है। तो इसको हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपके साथ दो पॉइंट आते हैं ना टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के, कि पहला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एंड वाला पॉइंट, जिस दिन उसने ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स, जिस दिन हम कैलकुलेट करेंगे उसको कैपिटल गेन हुआ है। ठीक है। दो पॉइंट के बेस पर निकालेंगे ना हमने टाइम पीरियड कितना है। ठीक है। तो एंड वाला टाइम पीरियड तो वो आज हम डिस्कस करेंगे, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स। ठीक है। मतलब कि व्हेन ए कैपिटल असेट्स ट्रांसफर्ड बाय एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कब उसने ये ट्रांसफ़र की होगी, क्योंकि कैपिटल गेन उसको कब हुआ है, प्रीवियस ईयर में हुआ है ना। तो उसने ट्रांसफ़र भी कब की होगी, प्रीवियस ईयर में की होगी, टू अनदर पर्सन फॉर ए प्राइस और अदरवाइज देन द गेन और लॉस। जब उसने अपनी प्रॉपर्टी बेची होगी या तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस होगा। और इस टाइप की ट्रांजेक्शन को हम क्या कहते हैं, कैपिटल गेन और लॉस कहते हैं। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट डेफिनेशन ऑफ द टर्म ट्रांसफर अंडर सेक्शन, जो ट्रांसफर की जो डेफिनेशन दी हुई है कौन से सेक्शन के अंडर दी हुई है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47, सेक्शन 2 और 47 इज एप्लीकेबल ओनली विद रिगार्ड टू कैपिटल एसेट्स। देखो मैं बार बार बोलती हूँ कैपिटल एसेट्स, और कोई एसेट्स नहीं। इफ द एसेट्स इज टू बी ट्रांसफर्ड इज नॉट ए कैपिटल एसेट्स, द टर्म ट्रांसफर इज नॉट एप्लीकेबल। ट्रांसफर इज नॉट एप्लीकेबल। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स कौन से सेक्शन के अंडर है, जो मैंने आपको बोला सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। तो हम ये सारे पॉइंट्स डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। और आपको पता चल गया कि कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। जो हमारी ट्रांसफ़र की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही कैपिटल एसेट्स की वो इंक्लूसिव है, इसमें एक्सक्लूसिव नहीं है। मतलब इसमें बहुत सारी टर्म को कवर करता है, बहुत सारी टर्म जो डेफिनेशन में नहीं भी है वो भी कवर करता है ट्रांसफर को। ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना। सबसे पहले हमारा आया था सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स। जैसे आपको पता है सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स को हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स कहेंगे। ठीक है। आपको सेल मतलब बेच दिया, ठीक है, इसको ट्रांसफर ही कहेंगे। हमने मेन हेड, मैंने देखो आपको ये नहीं कहा है कि सेल, मेन हमारा हेड ही क्या है, एक जिस दिन हमने अपनी बेची है, जिस दिन हमें गेन किया तो हम कहते हैं ट्रांसफ़र किया है, ना कि हम कहते हैं सेल किया है। तो ये जो अंदर की ये चीज़ें इसके अंदर कवर करती है। हमारा मेन हेड है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स। पहला है सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, हमने उसको बेच दिया है। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ कैपिटल एसेट्स। एक्सचेंज मतलब किसी एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को चेंज कर दिया ना। इट इंक्लूड द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट द एनी अदर प्रॉपर्टी। हमने एक प्रॉपर्टी के बदले दूसरी उसको दे दी, दूसरी प्रॉपर्टी उससे ले ली। एक्सचेंज ऑफ कैपिटल एसेट्स वो भी ट्रांसफर के अंदर ही आता है। ठीक है। रीलिंग्विशमेंट ऑफ कैपिटल एसेट्स, इसका मतलब होता है मैंने अपनी एसेट्स ना उसको सरेंडर कर दिया, त्याग कर दिया, वो भी इसके ट्रांसफ़र के अंदर आ गया ना। मेरी एसेट्स थी ना, वो मैंने इसको त्याग कर दिया, तो वो किस में आ गया, वो सरेंडर में आ गया। बिहाइंड द प्रॉपर्टी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, चाहे वो प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्ट करती है, एंड इट इज़ ओन्ड बाय सम अदर पर्सन। वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट भी करती है, अब उसका मालिक कोई और पर्सन बन गया है, और मैंने वो प्रॉपर्टी क्या कर दी है, त्याग कर दी है, बेची नहीं है, त्याग कर दी है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। त्याग कर दी है, जैसे ना सरेंडर कर दिया, आप ले लो, हाँ, ओनरशिप किसी और को दे दी है, वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट में है, तो इसको भी हम ये कहते हैं ट्रांसफ़र किया है। ठीक है। और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट ऑन द पार्ट ऑफ द असेसी, इसका मतलब क्या हुआ, अब मैंने अपनी अपनी तरफ से जो असेसी ने ना अपना राइट क्या हो गया है, एंड कर दिया है, ख़त्म कर दिया अपना राइट, जो प्रॉपर्टी पर राइट ही है वो ख़त्म कर दिया है, तो इसको भी हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ही कहेंगे। तो बहुत बड़ी बात है कि अपना राइट ही ख़त्म कर देना किसी चीज़ पर, है ना। लेकिन उसको हम इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या कहेंगे, हमने उसको क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है। फिफ्थ है हमारा पॉइंट कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एसेट्स अंडर एनी लॉ, मतलब कि कंपल्सरी एक्विजिशन,
एक्विजिशन ले लिए ना, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ असेट्स अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ के अंदर, वो भी इसी ट्रांसफ़र के अंदर ही आता है। कन्वर्जन ऑफ असेट्स इनटू ए स्टॉक इन ट्रेड, मतलब कि अपनी असेट्स को किस में कन्वर्ट कर दिया है, स्टॉक इन ट्रेड में कर दिया है। और बिजनेस कैरिड ऑन बाय द असेसी, और उसने क्या कह दिया, वो बोला बिजनेस कौन चलाता है, असेसी खुद चलाता है अपने ही बिजनेस में, उसने क्या कह दिया, अपनी असेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अपने ही बिजनेस में अपनी एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, उसको हम क्या कहेंगे, उसने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, और ट्रांसफ़र इंक्लूड आगे है हमारा, ट्रांसफ़र में और क्या इंक्लूड होता है, रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। ये आपने देखना, ये असेसमेंट ईयर 2006 से 7 के बीच में अप्लाई हुआ, के बाद में अप्लाई हुआ। ठीक है, कि से अप्लाई हुआ, ये कह लो, रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन के रिडम्पशन को भी हम ट्रांसफ़र ही कहते हैं। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट है 8th पॉइंट है, एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, अपना पोजेशन किसी और को दे देना, ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे ना जो हिल नहीं सकती, उसका पोजेशन ट्रांसफर कर देना, टू बी टेकन और रिटेन इन पार्ट, या तो उसने पूरा ट्रांसफर कर देना या उसका पार्ट ट्रांसफर कर दिया, इन द परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड अंडर सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो उसको भी हम प्रॉपर्टी एक्ट में 82 में उसको ट्रांसफ़र ही कहेंगे, यदि किसी ने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन किसी पूरा या उसको कुछ पार्ट दे दिया है इस सेक्शन के अंडर, तो वो कौन सा था, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को कवर करता है। में ये कहा गया, इसको ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और ट्रांसफ़र और अलॉटमेंट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब ट्रांसफर या अलॉटमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसके मेंबर को हमने क्या किया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या कर दी है, ट्रांसफ़र कर दी गई है, या फिर कंपनी के, या बाय वर्चुअल ऑफ हिज मेंबरशिप के अंडर ना, जैसे कोई एसोसिएशन है या कंपनी है, उसने अपनी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी मेंबर को ट्रांसफ़र कर दी, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक है, मतलब ट्रांसफ़र मतलब मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ट्रांसफ़र किस किस चीज़ को कहा जाता है। ठीक है, सेल को ही नहीं कहता, इन चीज़ों को भी हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक है, 10th पॉइंट है, ट्रांसफ़र ऑफ टेनेंसी राइट इज आल्सो कंसिडर्ड एज ट्रांसफ़र ऑफ द फॉर द पर्पज ऑफ प्रेजेंट सेक्शन। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर आपको पता ही है ना, एप्लीकेशन मनी ऑन अकाउंट ऑफ फेलर ऑफ द सब्सक्राइबर ऑफ द शेयर टू पे, जैसे ना जब भी कोई पर्सन अपना नेक्स्ट अमाउंट पेमेंट करने से नहीं करता है तो उसको फॉरफीचर ऑफ शेयर कहते हैं ना, द बैलेंस अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र कर दिया, उसने अब पेमेंट नहीं दे रहे हैं ना, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, जैसे फॉरफीचर ऑफ शेयर भी क्या हो गया, उसने कुछ अमाउंट नहीं दिया तो उसको कहते हैं हम ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय कंपनी। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय कंपनी, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय कंपनी, ये भी ट्रांसफ़र ही हो गया है ना, सेल कर दी, रिडम्पशन कर दी, पैसा वापस कर दिया, तो ये भी क्या है, ट्रांसफ़र ही हो गया, रिडम्पशन वो ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, जैसे होता ना कि मैंने कोई शेयर लिए थे, मेरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो कंपनी ने मुझे जिस जो मैं ऐसी हूँ और मेरे प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गए, तो क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गए। तो ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में आता है, मेन कहने का मतलब है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ ए कैपिटल असेट्स बाय पार्टनर और मेंबर टू द फर्म, जैसे किसी पार्टनर ने अपनी जो कैपिटल असेट्स है किसको दे दी, फर्म को दे दी, वेदर बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन और अदरवाइज, जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करते अपनी, जैसे मैंने असेट्स है फर्म में लगा दी है ना, या तो मैंने अपने पार्ट क्योंकि मेरे हिस्से के अकॉर्डिंग लगा दी, या उसको बेच दी कोई किसी भी, तो उसको ट्रांसफ़र कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम टर्म जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं है ना, बेचने की जगह हम ट्रांसफ़र शब्द यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा ट्रांसफ़र अंडर ए गिफ्ट, जैसे गिफ्ट दे दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, और इरिकवर ट्रस्ट ऑफ शेयर डिवेंचर वारंट अलॉटेड by company directly or indirectly to its employee under the employee stock option plan or scheme of company as per central government guidelines section 47(3). तो मतलब ट्रांसफ़र गिफ्ट दे दिया किसी को, रिकवर ट्रस्ट ऑफ शेयर दे दिए, डिवेंचर दे दिए, वारंट दे दिए, तो ये सारे किसकी डेफिनेशन के अंदर आते हैं, ट्रांसफ़र। यहाँ पर टोटली ये कहने का मतलब है ट्रांसफ़र किसे कहते हैं, जैसे 2 पॉइंट है ना, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट जिस दिन हमने ओनरशिप ली और जिस दिन हमने अपना ओनरशिप कर दी, जिस दिन मुझे कैपिटल गेन हुआ या लॉस हुआ, तो जिस दिन हमने, तो कब होता है, जब हम अपने वो राइट ख़त्म कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे ट्रांसफ़र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
एक होल्डिंग आउट ना, है ना, तो टाइम एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंड पॉइंट, तो ट्रांसफर एंड पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इस पीरियड को काउंट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आप इसको समझ लेना अच्छे ढंग से।